फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो हमारा फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना 33% होना चाहिए, लेकिन अभी जो फिलहाल में केवल कितना है 21.2%। तो साइंटिस्ट के जो ओपिनियन है उसके हिसाब से 33% होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है 21.2%, जो कि बहुत ही कम है। एमपी जो है वो सबसे ज्यादा कवर करता है फॉरेस्ट, और हरियाणा हरियाणा सबसे लास्ट पोजीशन पे है, और कर्नाटका याद कीजिएगा 13 पोजीशन पे। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन है फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट बेसिकली जो ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स है उसी का नेचुरली वेजिटेशन के तौर पे देखा जाता है। और ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये इसका जो फैक्टर्स है इकोलॉजिकल फैक्टर, वो है टेम्परेचर, रेन, लैंड फॉर्म्स और सॉइल। जहाँ पे जहाँ मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, जिस रीजन में जिस टाइप का रेनफॉल होगा या फिर वहाँ जिस टाइप के टेम्परेचर होगा या सॉइल होगा, उसी डिवीजन में जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस रेंज में डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2019 के सर्वे के अनुसार जो टोटल एरिया जो फॉरेस्ट का है वो 6.9 लाख किलोमीटर है, 6.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और टोटल एरिया का 21.2% है। अब जो नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट जो है वो 6 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड डेसिडुअस मानसूनी फॉरेस्ट। देखिए डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा यही फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, डेजर्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट। अब एक एक करके समझिए। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये बेसिकली उस एरिया में पाया जाता है रेनफॉल जहाँ का रेनफॉल लगभग 200 से 250 के आसपास में हो, और ये ऑलमोस्ट जो इक्वेटर या क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस रेंज में होगा। यहाँ का टेम्परेचर भी हाई होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है मोरेन, तो वर्षा जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ का तो एवरग्रीन होगा ही, क्योंकि वहाँ लगातार वो जो प्लांट का ग्रोथ है वहाँ उसको पानी मिलते रहेगा। सेकेंड नंबर पे है सेमी एवरग्रीन में क्या होगा, वहां भी रेनफॉल होगा, लेकिन जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है उससे थोड़ा कम होगा। लगभग जो होगा यहाँ पे 200 के रेंज में होगा, 180-200 के आसपास। फिर जो थर्ड नंबर का है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में भी लगभग जो होगा 150 से 200 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होगा। तो इस रेंज में जाइएगा तो रेनफॉल जो होगा वो डिक्रीज होगा, और साथ में साथ जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब उसके बाद जो थोन फॉरेस्ट है उसमें भी जो रेन का पैटर्न होगा डेसिडुअस से कम ही होगा। एक एक करके अभी हम सबको देखते हैं। अब इस रीजन में आइए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ पे है, यहाँ इस रीजन में है, और ये इस वाला रीजन में है। तो इस सब का हम नाम देखते हैं। तो सबसे पहले जो होगा वो महाराष्ट्र वाला रीजन होगा, वेस्टर्न घाट वाला, इस साइड ही होगा, वेस्ट वाले साइड में ही, इस साइड नहीं चला जाइएगा। तो कुछ महाराष्ट्र का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो गोवा है, गोवा का भी पार्ट हो जाएगा। फिर कर्नाटका, केरल, ये रीजन यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो तमिलनाडु है उस रीजन, और थोड़ा जो तमिलनाडु के साथ जो आंध्र प्रदेश है वो भी रीजन कवर करेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो ये सारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारा पार्ट कवर कर लेगा। मेघालय, तो ये सारा आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब इस रीजन में आइएगा तो थोड़ा उड़ीसा कवर करेगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद, ये जो वेस्ट बंगाल के बाद थोड़ा कवर करेगा बिहार, लेकिन नहीं की मात्रा में। तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इस रीजन में मानिए। तो इतना वाला पार्ट आप याद लिख लीजिएगा। यहाँ पे है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन और आंध्र प्रदेश। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट समझिए सबसे पहले। इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ का जो रेनफॉल जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लगभग 250 सेंटीमीटर, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ यहाँ पे बारिश होगा। मतलब हम हर दिन बारिश होगा इस रीजन में।
वो सबसे ज्यादा देखिए 250 से अधिक ही कवर कर पा रहा। और जो देखिए जो सी लेवल होता है, सी लेवल से ये 900 मीटर ऊपर होना चाहिए। ये कंडीशन है, सी लेवल से 900 मीटर ऊपर होना चाहिए। साथ में जो रेनफॉल है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का होगा इस रीजन में। फॉरेस्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा डेंस होगा। डेंस मतलब सघन होगा, मतलब केवल फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखाई देगा, जंगल ही जंगल दिखाई देगा। हाइट भी जो होगा वो बहुत ज्यादा टॉल होगा, टॉलेस्ट होगा यहाँ का। देखिए टेम्परेचर जो होगा हाईली टेम्परेचर होगा। ह्यूमिडिटी होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी। अब देखिए ये जो ट्रीज है, ट्रीज का जो हाइट होगा लगभग 60 मीटर से ज्यादा ही होगा। अब जो ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं ऐसा बना रहा है, सनलाइट मतलब बहुत कम आ रहा है अंदर तक, तो इस तरीके से बना लेता है कि मतलब पूरा झांकी देता है। इसको बोलते हैं कैनोपी फॉर्म कर लेता है। तो ये कौन से रीजन में होगा? एवरग्रीन वाला रीजन में होगा। कैनोपी का फॉर्मेशन जो फॉर्म करेगा वो याद रखिएगा। अब देखिए इन इंडिया मोस्ट ऑफ दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दे ऑक्युपाई 22.6 लाख हेक्टेयर। तो हमारा इंडिया जो है उसका जो टोटल टोटल नहीं मानिए, ऐसा लीजिए कि 2.6 हेक्टेयर है, लाख हेक्टेयर, वो कौन सा होगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, 2.6 लाख हेक्टेयर। अब देखिए जो प्लांट और ट्रीज है, तो रबर का ट्रीज जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही होगा। इबोनी, महोगनी, रोजवुड जो चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ है। सबसे ज्यादा चंदन का पेड़ कहाँ पे मिलता है? कर्नाटका, कर्नाटका, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु। इस तीनों राज्य में जो रोजवुड है, चंदन का पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, सबसे अधिक कर्नाटका में, पूरा इंडिया में सबसे अधिक कर्नाटका में मिलेगा। और बैम्बो बसेज जो है वो भी एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। इसका हाइट देख रहे कितना अधिक है। अब ये डिवीजन है, देखिए ये प्लांट है और ये एनिमल है। रोजवुड, महोगनी, एबोनी, रबर, मैंगो, व्हाइट केल्डर, टीक, जामुन, बैम्बो। और एनिमल में देखिए मालाबार जाइंट जो है स्क्वायरल्स का, टाइगर, एलिफेंट, मॉन्कीज, स्लोथ्स, लीमूर्स, बियर्स, डियर्स, स्नेल्स, बैट्स और इंडियन पाइथन। एक बार ये सारा याद कर लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद अब आएगा डेसिडुअस मानसूनी फॉरेस्ट, जो इंडिया का जो लगभग 65% एरिया है कवर करता है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा कि जो इंडिया का सबसे अधिक कौन सा फॉरेस्ट कवर करता है, तो डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, जिसको मानसूनी फॉरेस्ट भी बोला जाता है। देखिए दे कवर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे ग्रेटर पार्ट कवर करेगा। और यहाँ पे जो वर्षा का पैटर्न है वो 75 सेंटीमीटर से लेके लगभग 200 सेंटीमीटर तक, 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा का पैटर्न है। टेम्परेचर जो होगा यहाँ का, टेम्परेचर यहाँ का लगभग होगा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। और जो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ड्राई विंटर जब आएगा ना, जब ड्राई विंटर आएगा, इसको याद रखिएगा, ड्राई विंटर के टाइम में ये जो फॉरेस्ट है अपना जो पत्तियां होता है वो झड़ना स्टार्ट कर देता है। दे शीड देयर लीव्स ड्यूरिंग ड्राई विंटर। अब 65% अप्रोक्स जो है वो टोटल एरिया कवर करता है फॉरेस्ट का, कौन सा? डेसिडुअस मानसूनी फॉरेस्ट। सिंस इंडिया इज हैविंग मानसून क्लाइमेट, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली। जो मानसूनी क्लाइमेट है, ये जो इस टाइप के फॉरेस्ट है वही सबसे ज्यादा इंडिया में है। अब देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये वाला रीजन देखिए कितना ज्यादा एरिया कवर करेगा। इंडिया का सबसे ज्यादा पोर्शन जो है यही वाला एरिया कवर कर लेगा, डेसिडुअस वाला। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे यूपी हो गया, बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड, फिर जो है वेस्ट बंगाल का कुछ पोर्शन, उड़ीसा भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद जो यहाँ पे है एमपी, मध्य प्रदेश, थोड़ा ये डेक्कन प्लेटू वाला एरिया को छोड़ करके यहाँ पे महाराष्ट्र वाला रीजन भी आ जाएगा, गुजरात वाला भी कुछ पोर्शन आएगा।
और झारखंड हो गया, कुछ तेलंगाना का भी आ जाएगा और आंध्रा का। ये लगभग बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। एक बार आप मैप देखिएगा और जितना जो रीजन हम बताए हैं वो सारा याद कर लीजिएगा। स्टेट्स जितना होगा लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। स्टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए डेसिडुअस ये 75 से 200 सेंटीमीटर तक ये सब पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक मॉइस्ट और एक ड्राई डेसिडुअस। मॉइस्ट डेसिडुअस जो है वो जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक जाएगा, और ड्राई डेसिडुअस में क्या होगा, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल होगा। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इंडिया का, ये वाला जो लास्ट वाला था, वो बेसिकली जो मॉइस्ट डेसिडुअस का ही पार्ट है। एलोंग फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय का जो नीचे वाला पोर्शन है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। टीक, बैम्बो, साल, शीशम, खेर, कुसुम, अर्जुना और ये जितना सैंडलवुड है, ये सब किसका एग्जाम्पल होगा, मॉइस्ट डेसिडुअस का। इसमें एक ही चीज याद रखिएगा कि यहाँ का जो रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर, और ड्राई डेसिडुअस के कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा, ये भी याद कीजिएगा। और ये पैटर्न याद कीजिएगा, ड्राई डेसिडुअस में जो कितना होगा, 75 से 100 सेंटीमीटर, और इसके कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर कुछ कम होगा। स्टेट पे ध्यान दीजिएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश वाला जो और पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है इंडिया का, वो जो है वो ड्राई डेसिडुअस का एग्जाम्पल है। कुछ कुछ टीक, साल, वही ट्री तो सेम ही आएगा, पीपल, नीम, कुछ कुछ वेजिटेशन लगभग सेम ही होगा। अब डेसिडुअस फॉरेस्ट और एनिमल में देखिए, साल, टीक, ओक, आंवला, सामुल, तो ये याद रखिएगा। एक फैक्ट है टीक सागौन वृक्ष का, सागौन का एक फैक्ट क्या याद रखना है, जो एमपी है वो 50% इंडिया का टोटल वृक्ष सागौन का एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में। ये याद रखिएगा, सबसे अधिक टीक सागौन का वृक्ष कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, एमपी में। ये याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और उसके बाद एनिमल जो है, बियर, स्क्वायरल, डियर, रैबिट, वुड पीकर। अब नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट बेसिकली जो इसका जो फॉर्मेशन है वो टाइड्स के द्वारा फॉर्मेशन इसका होता है। टाइड्स बेसिकली क्या होता है, ये जो सन है और मून है, मून और अर्थ, अर्थ में जो ये जो सी का जो वाटर होता है, इसमें जो मून और सन के द्वारा एक ग्रेविटी ग्रेविटी अप्लाई होता है, जिससे क्या होता है, जो समुद्र का पानी रहता है वो कुछ रेंज तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, कुछ रेंज तक ऊपर जाएगा। ये जो ऊपर नीचे होते रहता है समुद्र का पानी, उसका जो कारण है वो टाइड्स है। और टाइड्स जो होता है मून का और सन का ग्रेविटी के कारण, मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे अप्लाई होता है, उसी के कारण समुद्र का पानी कभी आगे पीछे होते रहता है। तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, टाइड्स के द्वारा। दे आर फाउंड अलोंग डेल्टा एंड एस्चुरी। देखिए, कोई भी जो समुद्र या नदी का पानी जो बह के निकलता है, तो बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट ले जाता है, मतलब गाद, कूड़ा कचरा लेके जाता है। तो क्या करता है वो, डेल्टा और एस्चुरी का फॉर्मेशन कर लेता है। एक सेपरेट लेक्चर में ये जो जितना ज्योग्राफी का टर्म है डेल्टा एस्चुरी, इसको कवर कर लेंगे। आप सिंपल अभी याद की ऐसे रखिए कि जब कोई नदी का फ्लो होगा तो जहां खत्म होगा वहां पे क्या करेगा, डेल्टा या एस्चुरी का फॉर्मेशन कर लेगा कोई रिवर। ऑफ रिवर दैट सब्जेक्टेड टू टाइड्स, द टाइड्स ऑफ रिवर गंगा, गोदावरी, महानंद महानंदी एंड कृष्णा हैव दीज फॉरेस्ट। देखिए, इन गंगाज डेल्टा देयर आर प्लेंटी ऑफ सुंदरी ट्रीज। जो सुंदरी ट्रीज है वो गंगा का जो डेल्टा है वहां से निकलता है, एंड हेंस द फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरबन। वहां का जो वन है उसको बोला जाता है सुंदरबन। और सुंदरबन जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि सबसे अधिक इंडिया में सुंदरबन में मैंग्रोव देखा जाता है। द टोटल एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इज 4.4 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया का ये है। इंडिया में जो है 4.4 हजार किलोमीटर स्क्वायर में मैंग्रोव फॉरेस्ट है। देखिए, एक यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसको बोला जाता है सुंदरबन, सुंदरबन। यहाँ गंगा
गंगा का फ्लो है। इस रीजन में आइएगा तो इस रीजन में जो फ्लो होगा ये गोदावरी का रीजन है, गोदावरी का रीजन है। और यहाँ जो आइएगा तो यहाँ का जो फॉर्मेशन है वो है कावेरी नदी का, कावेरी रिवर का। गंगा वाला सुंदरबन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा कवर ये वाला पार्ट ही है, और सबसे डेंस जो सुंदरबन है ये यही है। सुंदरबन याद रखिएगा, देखिए ऐसा इमेज है सुंदरबन का, ऐसा ही पार्ट बना लेगा। देख रहे हैं ये वाटर में ही है, वाटर में ही है इसका रूट्स। अब डेजर्ट फॉरेस्ट है, इसको एरिड फॉरेस्ट या थोम थोम्स फॉरेस्ट बोला जाता है। ये मरुस्थलीय फॉरेस्ट है। देखिए ये जो फॉरेस्ट है इसमें जो वर्षा होगा लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम ही होगा वर्षा। और यहाँ का टेम्परेचर टेम्परेचर ऑलमोस्ट ज्यादा होता है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट ज्यादा होता है, उतना ज्यादा नहीं होगा जितना, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दिन का टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर बहुत अधिक होगा यहाँ, और रात का टेम्परेचर बहुत कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर इसलिए अधिक बोले हैं क्योंकि ये दिन के टाइम में क्या होगा, जो रेत होता है वो हीट को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके कारण यहाँ पे हीट होता है। लेकिन सनलाइट उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं आता है, सनलाइट ज्यादा आता है इक्वेटर वाला रीजन में, और ये जो रीजन है ये कैप्रिकॉन वाला रीजन आ जाता है, कैप्रिकॉन से ऊपर वाला रीजन, डेजर्ट वाला। अब देखिए ये जो थार थार का डेजर्ट है राजस्थान का, फिर गुजरात वाला पार्ट आएगा, कुछ हरियाणा पंजाब, ये जो रीजन सब है ये डेजर्ट फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। और देखिए यहाँ पे बबूल होगा, ओसिस हो, प्लाम्स, कैक्टस, ये इंपोर्टेंट ट्रीज है, बबूल, प्लाम्स, कैक्टस। देखिए थार वाला रीजन ये हो गया और ये वाला रीजन है। देखिए ऐसा रीजन ये कैक्टस वाला है, इसका रूट्स जो है रूट्स डीप होता है, क्योंकि उसको वाटर जो है बहुत अंदर से लाना होता है। देखिए कैक्टस, जोशुआ ट्री, और ये जो एनिमल सब है नॉर्मली जो हम लोग देखते रहते हैं, कैमल हो गया, उसके बाद रेटल स्नेक हो गया, वल्चर हो गया, हाइनिया हो गया, मिकराट हो गया, फॉक्स हो गया, और रोड रनर हो गया। अब अल्पाइन फॉरेस्ट हो गया, ये बेसिकली जो हाईएस्ट, इसको बोलिए माउंटेन वाला, माउंटेन रेंज में जो इसका होता है, जो हाइट पे जाके होता है उसको बोलते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट। ये हम इंडिया में हिमालय का ही पोर्शन है, जो एल्टीट्यूड पे है, तो अल्पाइन फॉरेस्ट ऑफ हिमालय का ही पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड हेयर, एज हाइट इंक्रीजेज द ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चेंजेज इनटू पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए क्या होता है, बेसिकली जो हाइट इंक्रीज होता है ना, तो यहाँ का जो एक्चुअल क्लाइमेट है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लेकिन हाइट इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो जितना ऊपर जाएंगे यहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा, यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन क्लाइमेट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड, द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन दिस टाइप फॉरेस्ट आर साल, बायरा, टून, सिल्वर स्पाउस और लाउरेल। ये देखिए ये जो एरिया है इसको बोलते हैं अल्पाइन फॉरेस्ट, इस रीजन को अल्पाइन फॉरेस्ट बोलेंगे या माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए कितना आइस जम गया है, ये पोलर पोलर रीजन में ऐसे ही होता है, तो ये एक्चुअली में ये है क्या, ये है कैप्रिकॉन रीजन में, लेकिन ये इसका बिहेवियर क्या हो गया, हाइट ज्यादा होने से पोलर रीजन का बिहेव हो गया, क्योंकि ऊपर जाइएगा तो बहुत ज्यादा ठंडा फील होगा, और इसका जो प्लांट और ट्रीज है उसका भी पैटर्न इसके इससे क्या हो गया, चेंज हो गया, एनिमल का बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो देखिए इस टाइप का जो फॉरेस्ट है इसको बोलते हैं फील्ड ट्रीज। फील्ड ट्रीज बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे स्नो बहुत आते रहता है, स्नो के कारण ऐसा पैटर्न बना हुआ है कि स्नो यहाँ पे आएगा ना तो ये नीचा चला जाएगा, इस तरह का इस तरह सा लीफ इसका बना हुआ है कि ये स्नो आएगा और तुरंत नीचे चला जाएगा। देखिए पाइन ट्री या चीर ट्री, चीर का पेड़ इसको बोला जाता है, उसी टाइप पे है, देख रहे हैं इसका पत्ता।
स्पाउस ट्री, सजा हुआ वृक्ष, देख रहे हैं सजा कितना डेकोरेट है, इसको बोलते हैं श्रृंगार वृक्ष। ये माउंटेन रीजन में पाया जाता है। एंडीन कॉन्डोर, स्नो लिपर्ड, माउंटेन गुलिरा, माउंटेन गोट, टिबेटियन गोल्फ, अल्पाइन आइबेक्स, हिमालयन ब्राउन बियर, ये सब किसका एग्जाम्पल है? माउंटेन एनिमल का एग्जाम्पल है। इसके बाद और जो दूसरे देश में भी पाया जाता है, अल्पाइन मार्मोट, अमेरिकन पिका, एंडीना कॉन्डोर, गोल्डन ईगल। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बेसिकली जो एमपी वाला रीजन है, उस रीजन में इंडिया में पाया जाता है। एमपी, बिहार, कुछ वेस्ट बंगाल और राजस्थान, इस रीजन में थोड़ा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू बॉर्डर्स एरिया ऑफ थार डेजर्ट टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स। देख, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है और जो एमपी का, मध्य प्रदेश का जो अरावली है, उस रीजन में थार पाया जाता है। रेनफॉल जो है वो 60 से 65 सेंटीमीटर के आसपास होगा। दीज फॉरेस्ट हैव ट्रीज विथ शॉर्ट ट्रंक्स, बैबुल, शीशम, सबई ट्रीज। यहाँ पे बेसिकली ग्रास होता है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रास होगा और सबई ट्रीज होगा, शीशम होगा, बबूल होगा, ये सब ट्रीज पाए